बात तेजस्वी की। दिल्ली दौरे को खत्म कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर प्रहार किया। रोजगार के मसले पर सवाल पूछने पर बीजेपी नेताओं को जवाब दिया। कहा बीजेपी बताए उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तेजस्वी ने कहा जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। यार थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, देना ही है। और मुख्यमंत्री जी ने तो आप लोगों से बात की है इस बारे में, अब इसमें किसको शक है? हम तो दे रहे, उनसे जरा पूछो दे रहे कि नहीं दे रहे। 2 करोड़ उनसे जरा पूछिए। 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। हम सब लोगों से बात तो हुई। आप लोग तो जानकारी है, वहाँ भी पत्रकार लोग थे। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी हो, सब लोगों से हमारी बात हुई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद दिया है और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। तो दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी ने आशीर्वाद ले लिया है और आपको बता जिस तरीके से जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। 8 साल हो गया, 8 दूनी 16 करोड़ रोजगार कहाँ गया? पहले तो उनको रोजगार देना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ भी दे देते रोजगार तो कहने लायक होते कि हमने रोजगार दिया। आज हमारे तेजस्वी यादव जी जो घोषणा किए हैं, आज पूरे देश में इस पर पहल हो रही है। हर राज्य के लोग इस पर काम करना शुरू कर दिया है, वर्क करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी सफलता है और हमारे नेता निश्चित रूप से जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करें। महागठबंधन के कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, ये लोग जो भी कहेंगे करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा था 15-15 करोड़ सबके खाते में देने का और रोजगार का भी उन्होंने वादा किया, वो कहाँ तक उस पर खरे उतरे? वो तो उसको कर नहीं पाए और जुमलाबाजी कह दिया। तो ये सब जनता सब समझती है और वर्तमान सरकार जो बिहार में बनी है ये बहुत अच्छी सरकार रहेगी और बढ़िया से काम होगा, बिहार का विकास होगा। आज बिहार में आने वाले उद्योग अब तुरंत में भागने को तय। उनको मालूम है कि ये जो जंगल राज का लोग है, जो भ्रष्टाचारी लोग है, ये लोग तो वो लोग हैं ना जो शोरूम से लोगों को उठा लेते थे, गाड़ियाँ शोरूम से उठा ली जाती थी। ये रोजगार की बात करेंगे? जो लोग यहाँ पर खुद रोजगार करे तो वो तो पलायन कर गए। इनके लोग के समय में जो सरकार में लोग खुद रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। आप हो सकता है कि आने वाले समय में 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर देंगे। तेजस्वी यादव जी, रोजगार देने की क्षमता आप में है ही नहीं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पटना से जुड़ रहे हैं रजनीश जी। रजनीश, देखिए सत्ता बदलते ही, बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनते ही कम से कम रोजगार के मसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं। रोजगार को विचार विमर्श का मुद्दा बना दिया गया है, लेकिन तेजस्वी भी कम नहीं है। कह रहे हैं कि इंतजार का मजा लीजिए और उल्टा बीजेपी पर प्रहार करके कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो 2 करोड़ का वादा किया था, अब 2 गुणे 6 कर रहे हैं। कह रहे हैं 16 करोड़ की नौकरियां कहाँ गई? हम तो दे रहे हैं। कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए तेजस्वी। देखिए, राजनीति है और राजनीति में राजनीतिक बयानबाजी होगी ही, और साथ ही साथ एक दूसरे को घेरने की और एक दूसरे पर निशाना साधने की और जनता के सबसे बड़े हितैषी अपने आप को साबित करने की कवायद चलती रहती है। अब जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, लगातार इस बात को उठा रहे थे, लेकिन अब सत्ता में आए हैं, घोषणा पत्र में बातें थी 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की, और इस सवाल को जैसे ही उन्होंने सत्ता में शामिल होकर यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, जो विपक्ष में आ गए बीजेपी सत्ता पक्ष से, उन्होंने सवाल पूछना और घेरना शुरू कर दिया कि आखिर कब देंगे नौकरी। और इसी को लेकर जब दिल्ली से कल
नेता पहले प्रतिपक्ष थे और अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं तेजस्वी यादव, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल पूछा कि जो बीजेपी सवाल पूछ रही है पहले वो अपने किए गए वादे का हिसाब किताब दे, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, यानी 16 करोड़ लोगों को क्या उन्होंने नौकरी दे दिया। और दूसरी ओर कांग्रेस और जो आरजेडी के लोग हैं अब तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात कही थी, क्या उन्होंने डाल दिया। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने भी चुनाव के पहले कई वायदे किए थे, जब वो उन बातों को जुमला बता रहे हैं या फिर पूरा नहीं कर पा रहे तो उन्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, ऐसा आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर ये सवाल जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है आरजेडी की ओर से या फिर उल्टा सवाल पूछा जा रहा है, इसके एवज में जब बात की जाती है बीजेपी से तो बीजेपी फिर पुरानी राग अलापना और पीछे इतिहास में झांकना और जंगल राज की बात करना, इस तरीके की बात करती है। तो जाहिर तौर पर देखिए ये राजनीति बड़ा सवाल ये भी है रजनीश, देखिए कल जो बयान दिया है उसमें सकारात्मक रजनीश, बड़ा सवाल ये भी कि 8 साल में कहा जा रहा है कि कम से कम 16 करोड़ की नौकरियां केंद्र सरकार क्रिएट करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है बिहार में, उससे लोगों में जो युवा हैं खास तौर से, उनको कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें जगी हैं, ज़रा क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य में राजस्व की स्थिति होगी उस अनुसार कोई भी राज्य जो है कल्याणकारी राज्य है, अपने जनता के हित में काम करना चाहती है, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कई सारी बातें जो है होती हैं। बजट जो है वो सीमित है, संसाधन सीमित है, और कैसे ऑप्टिमम लेवल पे उसको उपयोग में लाना है ये कलाकारी है, और ये जो नीयत है वो भी इस पे झलकेगी। तो अब यहाँ पे नज़र जरूर लगी हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव के जो बयान है उसमें सकारात्मकता झलकती है। उन्होंने कहा है कि हमने कहा है हम करेंगे, तो इससे कुछ उम्मीद जरूर बनती है, लेकिन अब वो कैसे फलीभूत होगी, किस तरीके से उसको पूरा करेंगे, ये देखने की बात होगी। चूंकि जो भी बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उनको पता है कि राज्य की माली हालत चाहे अब सरकार रही हो या अभी से पहले जब बीजेपी इसमें शामिल थी तब रही हो, तो कमोबेश स्थितियां वही हैं, संसाधन भी वही है, राजस्व प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो भी उतने ही हैं। तो अब कैसे उसको एमेंड करेंगे, कैसे लागू करेंगे, इस पर नज़र होगी। और जो बातें कही गई है निश्चित तौर पे लोग उनको घेरेंगे और पूछेंगे, और लाजमी भी है, और किस तरीके से वो करेंगे इस पर नज़र रहेगी और देखने की बात होगी कि कैसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि हम तो कह रहे हैं तो हम करेंगे, पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जो कह रहे थे वो करके दिखाएं, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पूछने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस भी बातों को रख रही है नौकरी के सवाल जी पर। बिल्कुल रजनीश, और ज़रूरी भी है कि जो प्रदेश की तरक्की है उसे की जाए, और प्रदेश का जो आर्थिक आधार है उसे मजबूत किया जाए। अर्थव्यवस्था बिना मजबूत किए, संसाधन बिना जुटाए, ये जो लक्ष्य है हासिल नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश, बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे छपरा की बात करेंगे, जहां पर जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।